क्या आप जानते हैं कि आसमान कभी कभी सच में फट पड़ता है और जब फटता है तो इंसान की बनाई हर चीज बह जाती है। उसके सपने, घर, खेत, जान, सब कुछ। हम उसे वैज्ञानिक भाषा में क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, लेकिन सच में वो एक जलप्रलय होता है। एक ऐसा कहर जिसे रोकने की ताकत आज भी इंसानों के पास नहीं है। एक बादल जब अपनी सीमा पार कर देता है तो वो शांति से नहीं बरसता, वो तबाही बनकर गिरता है। सोचिए, एक ऐसा तूफान जो 1 घंटे में इतना पानी बरसा दे जितना सामान्य तौर पर वो 1 महीने में भी नहीं बरसता, और वो भी एक ही जगह पर। यही होता है बादल फटना। ये कोई मामूली बारिश नहीं होती, ये कुदरत का वो गुस्सा है जो इंसानी लापरवाही के जवाब में आता है। जब गर्म और ठंडी हवाएं टकराती हैं और एक ही जगह बादल लगातार भारी होते जाते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब वो खुद को संभाल नहीं पाते और एक ही जगह पर आसमान से जमीन तक का सारा पानी झोंक देते हैं। और यही एक बिंदु बनता है मौत का कारण, जहां इंसानों को ना वक्त मिलता है संभलने का, ना भागने का। बादल जब फटता है तो वो सिर्फ पानी नहीं लाता, वो साथ लाता है कीचड़, पत्थर, पेड़ों के तने और कई बार इंसानी लाशें। पहाड़ों पर बसे गांव, शांत कस्बे, सड़कें, पुल, स्कूल, सब कुछ मिनटों में बह जाता है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख, अरुणाचल, ये वो जगह है जहां ये घटना बार बार हो रही है। आखिर क्यों? क्योंकि हमने पहाड़ों को काटा, हमने जंगलों को जला दिया, हमने नदियों को बांध बना दिया। और अब कुदरत का जवाब साफ है, जब तुमने हमारी छाती चीर दी तो हम भी शांत नहीं बैठेंगे। पहले ऐसा कभी कभार होता था, अब ये हर साल हो रहा है, क्योंकि हमने जमीन की नमी छीन ली। हमने इतनी गर्मी फैलाई कि बादल अपना रास्ता भूल गए और एक ही जगह पर गिरने लगे। ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, ये हमारी बनाई हुई तबाही है। बाढ़ से ज्यादा खतरनाक होता है क्लाउड बर्स्ट, क्योंकि इसमें आपको चेतावनी का वक्त नहीं मिलता। आपको बस एक गरज सुनाई देती है और फिर ऐसा लगता है जैसे ऊपर से कोई समंदर गिर पड़ा हो। सोचिए, आप सो रहे हो और अचानक 10 मिनट में आपके घर में पानी भर जाए, वो भी छत तक पहुंच जाए। सोचिए, आप रास्ते में हो और सामने से 200 किलोमीटर की रफ्तार से पत्थर और पानी की लहर आ रही हो। सोचिए, आप किसी पहाड़ी गांव में हो जहां एक ही रात में 50 लोग लापता हो गए। ये सब कुछ हो चुका है। आप न्यूज़ में देखते होंगे बादल फट गया, लेकिन हकीकत ये है जिन जगह पर ये होता है वहाँ अगले कई साल तक बच्चे रात में डर के मारे सो नहीं पाते। माँ बाप बच्चों की लाशें नहीं मिलती और गांव दोबारा बस नहीं पाते। हमने जंगलों को काटा क्योंकि हमें लकड़ी चाहिए थी, हमने पहाड़ों को तोड़ा क्योंकि हमें सड़क बनानी थी, हमने नदियों को बांधा क्योंकि हमें बिजली बनानी थी। लेकिन अब हमें इन सब से बड़ा भुगतान करना पड़ रहा है, अपनी जान से, अपने आने वाली पीढ़ी से। अगर आपने आज नहीं समझा कि ये सिर्फ मौसम की गलती नहीं है, तो कल शायद आप या हम में से कोई कुदरत का इस कहर का शिकार हो सकता है। अगर बादल फट गया तो कोई मेडिकल सुविधा काम नहीं आएगी, कोई हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाएगा और कोई न्यूज़ चैनल भी वहां लाइव नहीं आ पाएगा, क्योंकि वहां सब कुछ बचेगा ही नहीं। और हाँ दोस्तों, ये मत सोचिए कि पहाड़ों में ही होता है, हम तो शहरों में सुरक्षित हैं। जब पानी का बहाव अपना रास्ता बदलता है तब उसे कोई नहीं रोक सकता। कुदरत अब चुप नहीं है, वो हर साल जवाब दे रही है और हमें सिर्फ न्यूज़ हेडलाइन की तरह पढ़कर भूल जाना आता है। लेकिन इस बार मत भूलिए, इस बार सोचिए कि आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब बादल आपके शहर पर फटेगा। अगर आप नहीं चाहते कि वो दिन आए तो अब भी वक्त है। जंगलों को मत काटो, पहाड़ों को मत तोड़ो और सबसे बड़ी बात, कुदरत को चुनौती मत दो, क्योंकि जब कुदरत जवाब देती है तो उसकी आवाज गरज नहीं थी, वो सीधा आसमान से गिरती है और तब इंसान मिट्टी से भी छोटा हो जाता है। अगर वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार कोई भी सच बताए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।